हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। तो ये मेरा एक प्रयास है, मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि CUT 2026 यूजी के एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों के लिए मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूं जिसका नाम है टॉप 50 MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ के माध्यम से मैं तमाम टॉपिक्स को कवर अप करने वाला हूं, जिसमें कि जो भी मैंने सिलेबस में आपको बताया था, चाहे वो जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन हो या यूनिट 1 जो एग्रोमेट्रोलॉजी और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का था, लाइफ स्टॉक हो, चाहे क्रॉप प्रोडक्शन हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो। ठीक है, तो उन तमाम टॉपिक्स को मैं उन उन सारे टॉपिक्स का मैं यहाँ पे आपको MCQs करवाने वाला हूँ। तो आप समझ लो कि आपको हर टॉपिक से, हर एक टॉपिक से आपको 50-50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब आप समझ लो कि जितने सारे टॉपिक्स हैं उन सभी सारे टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सारे टॉपिक्स कवर करने का इस सीरीज़ के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके सिलेबस का वीडियो जाके पहले देखें और समझें कि सिलेबस में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। उस सिलेबस के वीडियो में मैंने आपको तमाम सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर दिए और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारे टॉपिक्स को मैंने वहाँ पे डिस्कस करने का काम किया है। तो अगर आपको सच में अगर तैयारी मन लगा कि CUT UG 2026 की करनी है तो आप पहले जाके सिलेबस को समझें, सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है, उन सारे चीज़ों को पढ़ें और समझें। और आपको मैं एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ कि ये तो मैं टेस्ट सीरीज ये क्वेश्चन का जो सीरीज़ मैं लेके आया हूँ, साथ साथ मैं आपके लिए एक और भी चीज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें आपकी भागीदारी ज़्यादा होगी, जिसमें आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, इस टॉपिक का थ्योरी मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जैसा मुझे कमेंट आएगा, अगर किसी टॉपिक्स पे मुझे ज़्यादा कमेंट आ रहा होगा तो उस टॉपिक को मैं प्रयास करूँगा, उस टॉपिक का मैं आपके लिए थ्योरी का लेक्चर भी लेके आऊँ। ठीक है, तो ये आपके तरफ से होगा। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट मुझे देखने को मिलेगी, आप अगर चाहोगे कि मैं आपके लिए थ्योरी का सेशन लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस हिसाब से आपको थ्योरी का सेशन करवाऊँगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की ये जो टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट क्वेश्चंस MCQ टॉप 50 क्वेश्चन जो हमारा MCQs का सीरीज़ है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस सीरीज़ में हम लोग अभी जिस पोर्शन को कवर करने वाले हैं, जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन को कवर अप कर रहे हैं। अब जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन को कवर करने से पहले मैं आप सभी लोगों से को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये जनरल एग्रीकल्चर जो होता है ये कुछ मतलब बहुत ही ऐसा भौकाली चीज़ नहीं है और कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है कि जनरल एग्रीकल्चर में कुछ अलग हिस्सों को या अलग टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस जनरल एग्रीकल्चर में हम लोग उन्हीं सारे चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं जो हम लोग अपने थ्योरीज के पोर्शन में ब्रॉड वे में पढ़ते हैं। तो जनरल एग्रीकल्चर मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं कि ये सारे एग्रीकल्चर का एक समरी है, एक समराइजेशन, एक सार है कि ये सारे पोर्शंस को कवर अप करता है। जैसे कुछ हॉर्टिकल्चर के पोर्शन को ले आया, कुछ क्रॉप प्रोडक्शन के पोर्शन को ले आया, कुछ लाइफ स्टॉक के पोर्शन को ले आया, मतलब इस तरह से सारी चीज़ों को कवर अप करेगा। और मुख्य रूप से जनरल एग्रीकल्चर में हम लोग जो एक्स्ट्रा पढ़ने की चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ संस्था है तो वो संस्था कहाँ पे स्थापित है, उसकी स्थापना कब हुई, किस वर्ष में स्थापना हुई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है अभी, या सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, या मान लीजिए कोई स्कीम आई है तो वो स्कीम कब आई, कैसे आई, यही सारे क्वेश्चन हम लोग को जनरल एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। कुछ इवोल्यूशन से रिलेटेड, रिवोल्यूशन से रिलेटेड, इस सारे चीज़ों से हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे हमारे पहले प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न हमारा कि हरित क्रांति का जनक किन्हें माना गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। दूसरा हमारा ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग। और तीसरा है C सुब्रमण्यम। और डी ऑप्शन है वर्गीस कुरियन। तो इस ऑप्शन में चारों ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अभी पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या बोल रहा है कि हरित क्रांति मतलब फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति किसे कहा गया भारत में पूछा जा रहा है। तो उसका राइट आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, है ना। डॉक्टर MS स्वामीनाथन यह हमारा राइट आंसर होगा। MS स्वामीनाथन ने एक टर्म दिया था एवरग्रीन, है ना। एवरग्रीन एक टर्म भी उन्होंने हमें दिया था। ठीक है,
तो इसे भी आप याद रखना कि एवरग्रीन करके एक टर्म भी एम एस स्वामीनाथन द्वारा ही कि एवरग्रीन टर्म भी दिया गया है। अगर हमें वर्ल्ड लेवल से पूछा जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वर्ल्ड लेवल पे वैश्विक स्तर पे कौन सा है, तो वर्ल्ड लेवल पे अगर पूछता तो वर्ल्ड लेवल में हम लोग कहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग होंगे। और वर्गीस कुरियन क्या है, तो ये व्हाइट रिवोल्यूशन से इनका संबंध है, ठीक है, मतलब श्वेत क्रांति से इनका संबंध है, जिसका दूध प्रोडक्शन से मतलब मिल्क के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे आपने 3 प्रश्नों को कवर किया है एक क्वेश्चन में। पहला तो हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा गया है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा गया है। और वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पे बोला जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा गया है। और वर्गीस कुरियन जो है उन्हें सफ़ेद क्रांति जिसे व्हाइट रिवोल्यूशन भी कहा जाता है उनके भी जनक माने जाते हैं, ये उनके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल इज कॉल्ड, मतलब फसल उत्पादन करने का वह तरीका जिसमें हम लोग मिट्टी से बिना कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं, उस जरा भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला हमारा आता है जीरो टिलेज, दूसरा आता है मल्चिंग, तीसरा आता है कंटूर फार्मिंग और चौथा ऑप्शन हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जीरो टिलेज। जीरो टिलेज क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कहते हैं फसल का उत्पादन करते हैं, बट मृदा जो होती है मिट्टी जो होती है उसमें किसी प्रकार के भी डिस्टर्बेंस किसी तरह का छेड़छाड़ हम लोग इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल इज, हम जानते हैं सभी लोग जानते हैं कि पत्ते जो होते हैं या पौधे में जो हरा भाग होता है वहाँ पे क्लोरोफिल नाम का वर्णक मौजूद होता है, पिगमेंट मौजूद होता है। तो इसका जो मेन कंपोनेंट जो मुख्य घटक क्या होता है, मुख्य जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन हमारा पहला है आयरन, दूसरा हमारा नाइट्रोजन, तीसरा हमारा मैग्नीशियम और चौथा है हमारा जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम जो होता है इसका राइट, ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है ये इसका बोल सकते हैं कि मेन कंपोनेंट होता है, मुख्य तत्व जो होता है मैग्नीशियम होता है Mg2+, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बॉटनिकल नेम ऑफ राइस, मतलब जो वनस्पतिक नाम धान का क्या है या चावल का क्या है। तो पहला हमारा है टाइटिकम एस्टिवम, दूसरा है जियामेच, तीसरा ऑप्शन है ओराइजा सेटाइवा और तीसरा हमारा है हार्डियम वल्गेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर इसमें ऑप्शन जो सी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ओराइजा सेटाइवा। टाइटिकम एस्टिवम किसका है, तो ये वीट का है। जियामेच किसका है, तो मेज मक्का का है। और हार्डियम वल्गेरी क्या है, तो ये हमारा बाजरे का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन, मतलब खरीफ फसलों की बुआई किस महीने में स्टार्ट होती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अक्टूबर से नवंबर, दूसरा ऑप्शन है हमारा जनवरी से फरवरी, तीसरा ऑप्शन है हमारा जून से जुलाई और चौथा ऑप्शन है हमारा मार्च से अप्रैल। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी बुआई हम लोग जून से जुलाई के महीने में हम लोग करते हैं खरीफ सीजन में, ठीक है, खरीफ फसलों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच क्रॉप इज़ नोन एज किंग ऑफ सीरियल, मतलब किन निम्न में से कौन सी फसलें हैं जिसको हम लोग अनाज का राजा कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा वीट, दूसरा ऑप्शन है हमारा राइस, तीसरा ऑप्शन है हमारा मेज और चौथा ऑप्शन है हमारा बार्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन कौन सा था, किंग ऑफ सीरियल हमारा पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन हम लोगों का कौन कौन सा था, वीट है, राइस है, मेज है और बार्ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीट को हम लोग किंग ऑफ सीरियल बोलते हैं, ठीक है। अनाज का राजा किसे, गेहूं को कहा गया है। और अगर हमें क्यून पूछ रहा होता तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेज, जो मतलब मक्के को अगर यहाँ पे क्या क्यून पूछता, अगर यहाँ पे हमसे ये तो किंग में तो वीट हो जाएगा। और अगर हमसे क्यून पूछता है, यहाँ पे क्यून पूछता या हमसे रानी पूछता तो हम इसको बताते कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मक्का यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है रानी अनाज का रानी किसे कहा गया है, तो मक्के को, मेज को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है विच इरिगेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मतलब जो बागवानी वाली फसलें होती हैं या मतलब जो हॉर्टिकल्चर जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, तो उसमें जो मुख्य रूप से कौन सा सिंचाई की विधि जो होती है सबसे अच्छी मानी गई है। तो पहला ऑप्शन है हमारा
फ्लड इरिगेशन, दूसरा ऑप्शन बोला गया ड्रिप इरिगेशन, तीसरा ऑप्शन बोला गया स्प्रिंकलर इरिगेशन और चौथा ऑप्शन बोला गया है फ्लो इरिगेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ड्रिप इरिगेशन बहुत ही सही माना गया है। ठीक है, जो हम लोग बागवानी करते हैं उसमें कौन सा तरीका बहुत सिंचाई का बहुत अच्छा माना गया है, तो ड्रिप इरिगेशन मेथड को सबसे अच्छा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि बायो फर्टिलाइजर आर, जैविक खाद जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बोल रहा है कि रासायनिक फर्टिलाइजर मतलब केमिकल फर्टिलाइजर होता है, दूसरा बोल रहा है कि ऑर्गेनिक मैन्योर होता है मतलब जैविक खाद होती है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है माइक्रोबियल इनोकुलेंट होते हैं और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है प्लांट हार्मोन मतलब कि पादप हार्मोन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोबियल इनोकुलम होगा, ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या कहते हैं पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन काउज, बोल रहा है कि अगर पौधे में नाइट्रोजन की कमी होगी तो हमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा येलोइंग ऑफ लीफ मतलब पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, पर्पल स्पॉट मतलब कि पर्पल कलर के धब्बे हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है स्क्रॉचिंग ऑफ द लीफ टिप और उसके बाद आता है स्टंट रूट ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो येलोइंग ऑफ लीफ जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लेग्यूमिनस क्रॉप, मतलब इनमें से कौन सा जो है लेग्यूमिनस फसल में आता है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मेज, दूसरा ऑप्शन है पैडी, तीसरा ऑप्शन है ग्राम, चौथा ऑप्शन है वीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। द ऑप्टिमम पीएच फॉर द मोस्ट ऑफ द क्रॉप, मतलब कि जो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो बहुत सारे मतलब अत्यधिक फसलों के लिए जो पीएच जो सबसे उत्तम माना गया है वो क्या होगा। तो ऑप्शन हमारा है 3 से 4, दूसरा ऑप्शन है 4 से 5, तीसरा ऑप्शन है 6 से 7.5 और चौथा ऑप्शन है हमारा 8 से 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब 6 से 7.5 जो है एक उत्तम पीएच माना गया है अधिक से अधिक क्रॉपों के लिए, फसलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। द ऑपरेशन फ्लड वाज रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड जो है उसका संबंध किससे है, फिश प्रोडक्शन से, मिल्क प्रोडक्शन से या पोल्ट्री प्रोडक्शन से या वीट प्रोडक्शन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो है ये मिल्क प्रोडक्शन से इसका संबंध है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइट ऑपरेशन फ्लड को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसी को वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से, सफ़ेद क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसके जनक कौन है, वर्गीस कुरियन है, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पहले ही क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जितना स्टार मार्क आप कर सकते हो स्टार मार्क आप कर लो, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एग्जाम में इस क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलता है। विच इज़ द मेजर पल्स क्रॉप ऑफ इंडिया, मतलब बोल रहा है कि दलहन में मुख्य रूप से भारत में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो पहला ऑप्शन हमारा ग्रीन ग्राम मूंग हो गया, दूसरा में हमारा आता है बंगाल ग्राम जिसमें चना हो गया, तीसरा ऑप्शन आता है ब्लैक ग्राम मतलब उड़द दाल और उसके बाद आता है नीलटिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल ग्राम जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, मतलब जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है मिट्टी की या मृदा की, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा पेडोलॉजी, दूसरा हमारा एडोफोलॉजी है, तीसरा ऑप्शन है एग्रोनॉमी और चौथा ऑप्शन सॉइल साइंस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसको हम लोग ए कहेंगे, पेडोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, पेडोलॉजी कहेंगे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट आईसीआर इंस्टीट्यूट इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड एट, मतलब पहला जो आईसीआर का इंस्टीट्यूट था उसे कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन हमारे हैं दिल्ली, दूसरा है कोयम्बटूर, तीसरा है पूसा बिहार और चौथा है हमारा हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हमारा है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हाइब्रिड सीड आर प्रोड्यूस बाय, मतलब हाइब्रिड सीड जो होता है कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा है सेल पॉलिनेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, तीसरा ऑप्शन है म्यूटेशन और चौथा हमारा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम से हम लोग हाइब्रिड सीड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन, मतलब जो सफ़ेद क्रांति पहली बार कब स्टार्ट की गई थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा 1960, दूसरा ऑप्शन है 1965, तीसरा ऑप्शन है 1970 और चौथा ऑप्शन है 1980। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1965, 1965 जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच न्यूट्रिएंट इज नोन एज क्वालिटी एलिमेंट, मतलब कौन सा पोषक तत्व है जिसको हम लोग क्वालिटी एलिमेंट कहते हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है फॉस्फोरस, तीसरा है पोटेशियम और चौथा है हमारा सल्फर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, पोटेशियम जो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इज नोन एज, मतलब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही अगर मिट्टी पे या खेत में या जमीन पे उगा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ऑप्शन हमारा है इंटरक्रॉपिंग, दूसरा है क्रॉप रोटेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा मल्टी क्रॉपिंग और चौथा है रिले क्रॉपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। और ये एक सेम एक डिफिनाइट पैटर्न में यहाँ पे एक पैटर्न होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, वो चीज़ छूट गया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर हम लोग इसको इसमें देखो यहाँ पे अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई डेफिनाइट पैटर्न के साथ कर रहा है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं कर रहे हैं तो इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है तो हमारे लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया कि अगर इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो 2 से अधिक फसलों को हम एक साथ उगा रहे हैं बट एक पैटर्न एक पर्टिकुलर पैटर्न को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर हम पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते तो उसको हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द डीनाइट्रिफिकेशन, अगर हम डीनाइट्रिफिकेशन कह रहे हैं तो कौन सा गैस रिलीज होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो पहला है ऑप्शन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है हमारा अमोनियम, तीसरा ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन और चौथा है हमारा मीथेन। तो कौन सी गैस रिलीज होगी अगर डीनाइट्रिफिकेशन हो रही है तो? ठीक है, इसका ऑप्शन हमें आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो हम होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है अब उसको देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ पे हुआ था? इस्टेब्लिश्ड इन एट होगा कि मतलब कौन सा पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो पहला ऑप्शन हमारा है पंतनगर, दूसरा ऑप्शन है लुधियाना, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंतनगर में है जहाँ पे जीबी पंत जो है पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था जिसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, अगर पूछा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, पहला सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सा इस्टेब्लिश्ड हुआ था तो वो होगा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इम्फाल। ठीक है, आसाम में जो है। उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रबी क्रॉप, मतलब निम्न में से कौन सा रबी क्रॉप में आएगा? तो पहला ऑप्शन है हमारा राइस, दूसरा ऑप्शन है हमारा मेज, तीसरा ऑप्शन है मस्टर्ड और चौथा ऑप्शन है कॉटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्टर्ड जो हमारा होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द मेन एम ऑफ द क्रॉप रोटेशन इज टू, मतलब कि क्रॉप रोटेशन अगर हम लोग कहते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें क्या देखने को, किस चीज़ फ़ायदा देखने को मिलेगा? तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज पेस्ट, मतलब क्या होता है पेस्ट का अटैक बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, मतलब कि जो मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसे बनाए रखता है। इंक्रीज वीट, मतलब कि खरपतवार बढ़ा देता है। रिड्यूस सॉइल मॉइस्चर, और मिट्टी में नमी कम कर देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, मतलब मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पल्स क्रॉप इन इंडिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद,
तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग पल्स क्रॉप में सबसे ज़्यादा तो हम लोग चिक पी जिसको हम कहते हैं, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ब्लैक ग्राम करके दिया हुआ थी, बंगाल ग्राम करके इसका दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिक पी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ड्रिप इरीगेशन इज मेनली सुटेबल फॉर, मतलब ड्रिप इरीगेशन मुख्य रूप से किसके लिए सुटेबल हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है पैडी, दूसरा ऑप्शन है शुगर केन मतलब गन्ने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ऑर्चर्ड क्रॉप्स के लिए, और चौथा ऑप्शन है वीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑर्चर्ड, मतलब बागवानी में जो फसल हम लोग उगाते हैं उसमें ये बहुत उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा बोल रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन द एसोसिएशन विथ, मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो किसके एसोसिएशन में करता है, किसके साथ करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया? तो पहला ऑप्शन है हमारा मेज रूट, दूसरा है लेग्यूम रूट, तीसरा ऑप्शन है पैडी रूट, और चौथा ऑप्शन है शुगर कैन रूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेग्यूम रूट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब निम्न में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम लोग को आएगा? तो पहला ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है फॉस्फोरस, तीसरा ऑप्शन है आयरन, और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं कि जो आयरन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। द वेराइटी ऑफ IR8 ऑफ द राइस वॉज डेवलप्ड बाय, मतलब जो एक वेराइटी थी IR8 बहुत बहुत पॉपुलर वेराइटी है, इसको किनके द्वारा, किस संस्था के द्वारा डेवलप की गई थी? तो पहला ऑप्शन है IARI, दूसरा ऑप्शन है IRRI, दूसरा है ICAR, और चौथा ऑप्शन है FAO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में है, वहाँ पे से डेवलप किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेनली यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन शुगर केन, मतलब अगर शुगर केन में हम लोग प्रसारण कर रहे हैं वनस्पतिक रूप से, तो किस चीज़ का, किस भाग के हम लोग इस्तेमाल करके प्रसारण में उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन इसमें देखो कुछ इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है रूट, मतलब जड़, दूसरा है तना स्टेम, चौथा ऑप्शन है लीव्स मतलब पत्तियों का, लास्ट ऑप्शन है सीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेप का इस्तेमाल हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वनस्पतिक प्रसारण में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इज कॉल्ड, मतलब पौधों को उगाने की वह विधि जिसमें, या वह आधुनिक तरीका जिसमें हम लोग मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विदाउट सॉइल लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लिखा हुआ वर्मी कल्चर, दूसरा हमारा है हाइड्रोपोनिक, तीसरा है एक्वा कल्चर, और चौथा ऑप्शन है हमारा सेरी कल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्वों का एक घोल तैयार करते हैं और उसमें क्या करते हैं, पौधों के जड़ों को डीप करके रखते हैं उस प्रकार से, और उस जो सॉल्यूशन हम लोग तैयार करते हैं उसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे के जड़ों के माध्यम से पौधे तक पहुंच जाती है, और उस तरह से वो अपने विकास और वृद्धि को बनाए रखने में सक्षम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म गोल्डन फाइबर इज रिफर्स टू, गोल्डन सुनहरा फाइबर किसे कहा गया है, वो किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कॉटन, दूसरा ऑप्शन है जूट, तीसरा ऑप्शन है सिल्क, और चौथा ऑप्शन है कोयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूट जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर गोल्डन फाइबर बोलेगा तो जूट बोलेंगे, और अगर हमसे पूछेगा कि अगर हमसे पूछता कि सिल्वर फाइबर किसे कहते हैं, तो सिल्वर फाइबर में हम लोग ऑप्शन बताते हैं कि कॉटन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इज, मतलब किन्हें जनक माना गया है भारतीय कृषि जो रिसर्च होता है उसका जनक किसे माना गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा डॉक्टर बीपी पाल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर RA फिशर, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर VR सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बोल रहा है कि सॉइल इरोजन इज मेनली काउज्ड बाय, मतलब जो मिट्टी का कटाव होता है मुख्य रूप से किसके कारण से हमें देखने को मिलता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा विंड और वाटर, दूसरा ऑप्शन है मैन्योर, तीसरा ऑप्शन है फर्टिलाइजर, और चौथा ऑप्शन है माइक्रोब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंड और वाटर के द्वारा, हवा और पानी के द्वारा मिट्टी का कटाव हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सॉइल हैविंग हाई pH वैल्यू,
मतलब कि वह मिट्टी जिसमें पीएच वैल्यू हाई रहेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, सलाइन कहेंगे या एल्कलाइन कहेंगे या एसिडिक कहेंगे या उसे न्यूट्रल कहा जाएगा। तो उसे हम लोग ऑप्शन जो बी है उसे हम लोग अल्कलाई कहेंगे, उसे क्षारीय मृदा कहेंगे, क्षारीय मिट्टी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। द फ्रूट ऑफ पैडी इज कॉल्ड, मतलब धान के फल को हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो स्टार मार्क आप कर लें, ठीक है। तो कैरियोप्सिस, ड्रोप, बेरी और नट, किस इसके फल को, पैडी के फल को हम लोग क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरियोप्सिस हो जाएगा। ड्रुप किसको बोलेंगे, तो मैंगो जो होता है उसके फल को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रुप कहेंगे। मैंगो को हम लोग ड्रुप कहते हैं। और बेरी पूछा जाए तो बेरी में हम लोग बनाना आ सकता है, बेरी में हम लोग का बनाना आ सकता है, बनाना आ सकता है बेरी में। नट में हमारा आ जाएगा, तो लीची हमारा नट में आ जाता है, लीची। सॉरी बच्चों, 1 मिनट मुझे देना, ठीक है। लीची हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। लीची जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, 4 प्रश्न एक साथ ही करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इज C4 प्लांट, मतलब निम्न में से कौन सा C4 प्लांट है। तो पहला ऑप्शन है हमारा वीट, दूसरा ऑप्शन है हमारा राइस, तीसरा ऑप्शन है मेज और चौथा ऑप्शन है बार्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो मेज जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब निम्न में से क्या वह वजह है जिस विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब निम्न में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी मौजूदगी से जो मिट्टी जो होती है उसमें क्या होता है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब पानी को रोकने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो पहला ऑप्शन है क्ले, दूसरा ऑप्शन है सैंड, तीसरा ऑप्शन है हमस और चौथा ऑप्शन है ग्रेवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है हमारा करेक्ट आंसर। हमस या ह्यूमस के प्रेजेंस से क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की बढ़ जाती है, जल रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नए टॉपिक जो सीड साइंस ऐड हुआ है उससे है, वहाँ पे भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, मतलब क्वेश्चन सीड साइंस में करवाऊंगा, तो वहाँ पे भी हमको यह देखने को मिलेगा। तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, नेशनल सीड कॉरपोरेशन कब उसकी स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन हमारा है 1960, दूसरा ऑप्शन है 1963, चौथा ऑप्शन है हमारा तीसरा ऑप्शन है 1997, मतलब 1967 में, और चौथा ऑप्शन है हमारा 1970, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे जवाब दें। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 1963 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बॉटनिकल नेम ऑफ कॉटन, जो कॉटन जो होता है, कपास जो होता है, उसका वनस्पतिक नाम क्या है। तो पहला है गॉसियम स्पीसीज, दूसरा ऑप्शन है साइसर एरिएंटेनम, तीसरा ऑप्शन है और अजस सटाइवा और चौथा ऑप्शन है ट्राइटिकम एस्टिवम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो होगा हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोसिपियम स्पीसीज जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साइसर एरिएंटेनम किसका होता है, तो चिकपी जिसको हम लोग बंगाल ग्राम या चना कहते हैं उसका साइंटिफिक नेम होता है। और आइजर सेटाइवा सब जानते हैं धान का होता है, ट्राइटिकम एस्टिवम गेहूं का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। द एवरेज कार्बन कंटेंट ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज, मतलब कि जो कार्बन कंटेंट कोई ऑर्गेनिक सॉइल होता है तो उसमें कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि 25%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा ऑप्शन है 58% और चौथा ऑप्शन है 70%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58%, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है बोल रहा है स्टडी ऑफ क्लाइमेट इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन इज कॉल्ड, जो फसल उत्पादन का अगर हम लोग जो साइंटिफिक अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है क्लाइमेट का, जिसमें जलवायु का अध्ययन करते हैं फसल उत्पादन के संबंध में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा पेडोलॉजी, दूसरा हमारा एग्रोमेट्रोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है इकोलॉजी, चौथा ऑप्शन है एग्रोनॉमी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी एग्रोमेट्रोलॉजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। पर्डलिंग इज डन इन, कदवा किसमें कहा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा वीट गेहूं में, दूसरा ऑप्शन है राइस मतलब क्या बोलते हैं धान में, और जो तीसरा ऑप्शन है हमारा मेज मतलब मक्का में, और चौथा ऑप्शन है कॉटन कपास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइस जो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसे आप देखिए यहाँ पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे हैं वीट, राइस, तीसरा ऑप्शन है बार्ली और चौथा ऑप्शन है मेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो राइस है वो शॉर्ट डे प्लांट में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सॉयल स्ट्रक्चर इज इम्प्रूव बाय एडिंग। मतलब अगर सॉइल की अगर जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसको हम सही करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन किसको अगर हम डाल देते हैं मिट्टी में तो वो ठीक होगी। तो पहला ऑप्शन है लाइम, दूसरा ऑप्शन है जिप्सम, तीसरा ऑप्शन है ऑर्गेनिक मैटर और चौथा ऑप्शन है सैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्गेनिक मैटर को अगर जैविक पदार्थों को हम डालते हैं तो हमें इसमें क्या होता है कि मिट्टी के स्ट्रक्चर संरचना में हमें सुधार देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल सेल इलोंगेशन इज। मतलब कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है जिसके माध्यम से कोशिका में हमें इलोंगेशन, लंबापन देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा साइटोकाइनिन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिन, तीसरा ऑप्शन है जिब्रेलिन और चौथा ऑप्शन है इथाइलिन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सिन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, बॉटनिकल नेम ऑफ बीट। मतलब गेहूं का रासायनिक नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है हार्डियम वल्गेरी, दूसरा ऑप्शन है ओराइजा सटाइवा, तीसरा है टाइटिकम एस्टिबम और चौथा ऑप्शन है जियामेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइटिकम एस्टिबम जो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर। मतलब कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है, वो किस चीज़ के लिए दिया गया था। तो पहला ऑप्शन है ग्रीन रिवॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है वाइट रिवॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है ब्लू रिवॉल्यूशन और चौथा हमारा है येलो रिवॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि ये जनक थे वैश्विक स्तर पे हरित क्रांति के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेजर सॉइल टाइप ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अगर जो दक्षिणी पठार है वहाँ पे मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी हम पाई जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा है रेड सॉइल, दूसरा ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, तीसरा ऑप्शन है लेटेराइट सॉइल, चौथा है एलुवियल सॉइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल जो होता है दक्षिणी पठार हिस्सों में देखने को मिलता है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस मौजूद होती है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है अमोनियम, तीसरा ऑप्शन है मीथेन और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मीथेन मुख्य रूप से बायोगैस में मौजूद होता है, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन मौजूद होता है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि इंडिया रैंक फर्स्ट इन वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। भारत इनमें से किस चीज़ में किसके उत्पादन में वैश्विक स्तर पे नंबर 1 में आता है। तो पहला है राइस, दूसरा है वीट, तीसरा है मिल्क और चौथा है पल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्क। दुग्ध उत्पादन में भारत वैश्विक स्तर पे पहले स्थान पे आता है। ठीक है, तो इस सेशन में बस इतना ही। इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को किए हैं टोटल। अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो को डाल दूंगा, आप वहां से इसका सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल सकता है। ठीक है, और नहीं आप कमेंट कर देना, ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं पीडीएफ आपको वहाँ पे डाल ही दूँ। ठीक है, चलो, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो और आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे हिम्मत मिलती है और मुझे मेहनत करने की अंदर से इच्छा होती है कि हाँ, मेरी मेहनत किसी को पसंद आ रही है। और मैं इसलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ या कमेंट या शेयर करने के लिए कहता हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो या मुझे कमेंट करते हो या वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि मेरे जो मैं कर रहा हूँ वो आपके लिए लाभकारी है, आपको सहायता प्रदान कर रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे टॉप 50 क्वेश्चन या टॉप 30 क्वेश्चन इस तरह से हम लोग करते रहेंगे। मतलब हर टॉपिक से टारगेट हमारा है कि टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग करें। या टॉप 50 क्वेश्चन क्या, इस सीरीज़ मैंने स्टार्ट करने का पीछे यही रीज़न है कि आपको सारे टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन मिले। और इस तरह से आप देखो तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन, मोर देन 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर
आपका सही रिस्पॉन्स रहा, और मैं सही रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं वीडियो लगातार इस टॉपिक पे बनाता रहूँगा। और अगर लगातार मैं टॉपिक बनाता रहूँगा तो आप ये विश्वास रखें कि जब जब ये सेशन ख़त्म हुआ, ये सीरीज़ ख़त्म हुआ, तो आपके पास मोर देन थाउजेंड्स क्वेश्चंस होंगे जिसको आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये सारे पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डाल दूँगा, जिसका जिसका लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, किसी टॉपिक्स पे अगर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे से मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका मैसेज देखूंगा तो रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूँगा। और अगर आपको यहाँ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे नहीं जाके मैसेज करना है तो आप डायरेक्ट कमेंट करना, मैं कमेंट देख के ही आपको जल्दी से जल्द रिस्पॉन्स करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को मन लगा के करते रहें। धन्यवाद बच्चों।